What is Demoivre theorem? Demoivre theorem saying cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta. Cos theta plus I sin theta whole to the power n. Now question is what is n? n क्या होगा? Okay. Actually ये directly ऐसा होगा when n belongs to integer. If n is an integer तो ऐसे directly होगा. If n belongs to rational number तब भी होगा but थोड़ा वर्किंग के बाद होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्ट ये चीज होगा बट ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसे आप डायरेक्टली आप ऐसे यूज नहीं कर पाओगे, जैसे कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर 8 आप सीधा सीधा लिख दोगे cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 8 आपको कितने रूट्स देगा, कितने वैल्यूज मिल सकता है? सपोज 2 रेज टू 8 कितने वैल्यूज आपको मिलेगी? हम्म 2 रेज टू 8 के लिए आपका कितने वैल्यूज होता है? So अरे 256. कितने सारे वैल्यूज होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। 1. एक ही सोल्यूशन होता है, इसका वैल्यू जो होता है एक ही होता है, वन सोल्यूशन। हाँ सर। 2 पावर 3/2 का कितना होगा? कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने वैल्यूज होते हैं इसका कॉम्प्लेक्स में? सर 1. तो 1 टू द पावर 1/3 का कितना वैल्यूज हुआ था? सर 3 हुआ। तो फिर इधर क्यों 1 होगा? हाँ, दिस वन यू कैन राइट 2 पावर 3 टू द पावर 1/2। तो 8 टू द पावर 1/2 का कितने सॉल्यूशंस होगा? सर 2 होंगे। 2 हो जाएगा। तो पावर 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 देता है, बट पावर 1/2 के लिए तो फिर 2 देगा ना। तो इसका कॉम्प्लेक्स में आई एम टेलिंग अबाउट, यहाँ पे तो रियल भी 2 हो जाता है, रियल में प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स में जितने पावर्स होते हैं, जितने मतलब डिग्री, जितना भी है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, इस ये केस में क्यूब रूट्स और nth रूट्स जो भी होगा उतने ही रूट्स होंगे। बट एक केस में सपोज आप 1/3 कर दिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर 1/3 कर दिए, और आपको ये वैल्यू मतलब डिमॉर्फ थ्योरम यूज कर दिए, तो आपको कितने वैल्यूज मिलेंगे? सपोज थीटा की जगह मैंने 60 डिग्री लिया, लेट अस से, तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? हम्म एक केस में आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में नहीं आ रहा है? सर 3।
नहीं नहीं, 3 तो आना चाहिए। अभी इसके हिसाब से आपको कितने मिलेगा? सर 1। ये cos 20 डिग्री सर प्लस 1 साइन प्लस आई साइन 20 डिग्री। cos 20 डिग्री का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। हाँ सर। वो नॉन वैल्यू नहीं है, बट वैल्यू तो कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर। cos 20 का कितने सारे वैल्यूज होते हैं? एक। एक। एक ही वैल्यू होगा। तो cos 20 का एक वैल्यू होगा, sin 20 का एक वैल्यू होगा, मिला के क्या मिल जाएगा आपको? एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। हाँ सर। बट पावर जब 1/3 रखते हो कितने वैल्यूज होना चाहिए? 3। 3। तो इसमें जब मैं डिमोर्स को यूज करता हूँ ना, तो मुझे एक ही सोल्यूशन देता है। तो हम डायरेक्टली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब फ्रैक्शन में रहेगा, p/q फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर नहीं पाएंगे। whenever n belongs to integer, हम इसको डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। कोई भी पावर 8 रखेंगे तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, तो इसमें एक ही वैल्यू मिल जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं। जब पावर 1/8 करेगा ना, इसका 8 सोल्यूशन होना चाहिए। बट आप डिमर्स यूज करोगे तो आपको एक ही सोल्यूशन देगा। हाँ सर। ठीक है, तो दैट इज द इशू। अब cos थीटा, एक्चुअली cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर n इज द cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। n बिलोंग्स टू, इरेशनल के लिए यूज नहीं होता है, रेशनल के लिए यूज होता है। बट फॉर द केस ऑफ इंटीजर आप डायरेक्ट इसको यूज कर दोगे। बट जब n बिलोंग्स टू, n इज द p/q फॉर्म, रेशनल में रहा, रेशनल नंबर रहा, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर नहीं पाओगे। समझ? उसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, सर वापस रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं प्रूव करता हूँ। हम कुछ निकाले थे, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। क्या मिला था? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई sin अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। और मैंने बताया था, ये ऐसे कितने भी फैक्टर्स आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो क्या होगा, सब एंगल में उसका सम आ जाएगा। हाँ ये सर। बताया था। हाँ सर। अच्छा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 8, इसका मतलब क्या है? ए फैक्टर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? सर 8 टाइम्स ऐड होगा थीटा। तो थीटा 8 टाइम्स आ जाएगा, तो cos हाँ 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये सेटिस्फाई किया। यस सर। पावर n मतलब n टाइम्स ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थीटा में n टाइम्स प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा अप टू n टाइम्स। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग n थीटा। ये नेचुरल नंबर के लिए। बाकी देखते हैं इंटीजर के लिए क्या होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या होता है। सपोज cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर -10 लिखा, तो क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos। हाँ सर। टू दी पावर 10। यस सर। अच्छा, अभी तो मतलब हमें ये तो प्रूव कर दिया कि हाँ नेचुरल सर, वही। नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो हाँ मैं सर। अभी डिमर्स यूज कर सकता हूँ, cos 10 थीटा प्लस आई sin 10 थीटा। अब इसको रेशनलाइज, मतलब इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा? cos 10 थीटा माइनस आई sin 10 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा, cos 10 थीटा कैन आई राइट -10 थीटा? हाँ सर। सेम ही होगा। cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। cos थीटा होता है। and minus I sin 10 theta, can I write plus I sin minus 10 theta? हाँ सर, लिख हाँ सकते हैं। सर। तो इसका मतलब ये जो पावर -10 रखा था वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हुआ एंगल के साथ। हाँ सर। यस इसका सर। मतलब ये पूरा इंटीजर के लिए सेटिस्फाई किया। ठीक है, बट यस। व्हेन द केस ऑफ p/q फॉर्म,
cos theta plus I sin theta सपोज टू दी पावर 7/11, तो इसको हम क्या लिखेंगे? cos theta plus I sin theta to the power 7 whole to the power 1/11। 1/11। हाँ सर। तो 7 के लिए हम डायरेक्टली यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 7 theta plus I sin 72 7 theta। 70 बट 1/11 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक ही वैल्यू दे देगा, क्योंकि थीटा का तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपका फिक्स वैल्यू है ना, आपको हाँ, क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया जाएगा। तो इफ यू मेक 7/11 मल्टीप्लाई कर दोगे 7 थीटा के साथ, तो आपको फिक्स वैल्यू मिल जाता है। हाँ सर। जैसे इसमें किया 60 डिग्री लेके किया था ना, कहाँ गया? ठीक है, तो ये क्या होगा, हम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक ही सोल्यूशन देता है, बट कितना देना चाहिए? 11 11 सोल्यूशंस देना चाहिए। तो इसलिए ये फ्रैक्शन पार्ट जो है ना, उसको हम डायरेक्ट डिमर्स यूज नहीं कर पाएंगे। डिमर्स यूज करेंगे बट इनिशियली यूज नहीं कर पाएंगे, उसका कुछ स्टेप्स होता है दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, समझ में आया? हाँ तो सर। इनफैक्ट आपका डिमर्स थ्योरम बोल रहा है कि cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta, n belongs to integer में ले रहा हूँ। If it is cos theta minus I sin n theta, ये क्या होगा? प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहेगा फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। फिलहाल ये मैं रख रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। दिस इज योर डिमर्स थ्योरम, cos theta plus I sin theta to the power n is the cos n theta plus I sin n theta। प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, where n belongs to integer। इतना मैंने प्रूव करा दिया, और ये आपका डिमर्स थ्योरम। ठीक है, हाँ अब सर। करेंगे nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब अगर 1/1 होगा तो n होगा तो हाँ हाँ, nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z टू दी पावर 1/n निकालें। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्या था? 1 टू दी पावर 1/3 था। अभी कॉम्प्लेक्स का nth रूट्स निकालेंगे। पावर n तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, पावर n तो सीधा सीधा इसको यूज करेंगे। ठीक है, पावर 1/n होगा तो क्या करते वही देखना। लेट यू नो एवरी z यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, पोलर में कैसे लिखेंगे? सर x = r cos t। लेट z Right. इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस I sin तो मुझे z टू दी पावर 1/n निकालना है, तो r टू दी पावर 1/n। ये चीज आप सिर्फ एक ही वैल्यू इसको कंसीडर करोगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर 1/n। एक मिनट है, r टू दी पावर 1/n इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर 1/n। इसका आप एक ही सोल्यूशन मांगोगे, जैसे कि सपोज 8 टू दी पावर 1/3, कितने सॉल्यूशंस होगा? 1 1। बट इसको यहाँ पे हम 2 मानेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट, रियल में 2 होगा, बाकी 2 इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो इसका ये जगह पर हम 2 कंसीडर करेंगे, बाकी यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम आई थिंक निकाले थे ना, x माइनस 2 टू दी पावर 1 प्लस 64, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम। सर नहीं शायद। नहीं किए थे, ठीक है आज करेंगे। तो r टू दी पावर 1/n, इसका एक ही सोल्यूशन आप कंसीडर करोगे, इधर से हम n सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट डिमर्स यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट डिमर्स यूज करेंगे तो क्या होगा, एक ही सोल्यूशन आपको दे देगा, क्योंकि थीटा कहीं ना कहीं z के हिसाब से थीटा फिक्स वैल्यू। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा।
इंस्टेड ऑफ cos थीटा मेक इट cos 2k पाई प्लस थीटा। आंसर में कुछ चेंज होगा क्या? नो सर। क्योंकि थीटा जहां पे होता है 2k पाई प्लस थीटा वो उधर ही होता है, हाँ सर बराबर। तो योर एंगल रिमेन सेम एंगल। जब सेम एंगल आ रहा है तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा, तो इसका मतलब मैंने थीटा को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, होल टू दी पावर 1/। यहाँ पे जो 2k पाई लिखा जाता है उसका k क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर। अच्छा, नाउ यूज डिमर्स थ्योरम। ओके, r टू दी पावर 1, r टू दी पावर 1/n। अब डिमर्स यूज करेंगे तो क्या होगा? cos cos 2k पाई प्लस थीटा बाई n प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा बाई n। करेक्ट। अच्छा, तो k, आज k बिलोंग्स टू इंटीजर, k का कितने सारे वैल्यूज होने? इनफाइनाइट। 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 तो फिर डिफरेंट k के लिए डिफरेंट वैल्यूज मिलता जाएगा, तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। हाँ सर। बट कितना मिलना चाहिए था? n। n। तो ऐसा कैसे हुआ? फिर कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डालेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना, सो दैट आपका सॉल्यूशंस n सॉल्यूशंस होना चाहिए। सर अगर k इक्वल टू n होगा तो नहीं, नहीं मतलब ये आप k का वैल्यू कुछ भी डालते जाओ, आपको फाइनली n सॉल्यूशंस मिलता जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए इसका k का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 अप टू कहां तक रखोगे? n सॉल्यूशंस होंगे। n। 0 से स्टार्ट कर रहे हो, n minus n 1। माइनस 1। n-1, where k lies in between k is the 0 1 2 3 up to n-1। k belongs to integer नहीं होगा, मतलब इंटीजर तो होगा, बट इसके आगे आप जो भी कुछ करो, आगे के पीछे जो भी कुछ करो, आपका वही रूट्स रिपीट करेगा, कोई न्यू रूट्स आपको नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक z इज इक्वल टू cos 20 डिग्री प्लस i sin 20 डिग्री होल टू दी पावर 1/4, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? cos 5 डिग्री प्लस i sin 5 डिग्री होगा, हाँ जो सर। मुझे एक ही सॉल्यूशन दे रहा है, बट रूल के हिसाब से 4 सॉल्यूशंस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर नहीं पाएंगे, इसको क्या करेंगे? तो जनरल में लिखेंगे। जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 2k5 प्लस 20 डिग्री प्लस i sin 2k5 प्लस 20 डिग्री होल टू दी पावर 1/4। 4। अब इसमें हम डिमर्स यूज करेंगे, तो कितना मिला? अपन 4 प्लस i sin 2k5 प्लस 20 डिग्री अपन, ठीक है। यस अब सर। देखते हैं कि z के जगह, सॉरी k के जगह मैं 0 डाल रहा हूं, तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है इसको z0 मान रहा हूं, करेक्ट। हाँ हाँ सर। सर। डालो, तो कितना मिलेगा? सिर्फ cos एंगल चेक करो, पूरा मत चेक करो, एंगल चेक करो। cos 5। 5 डिग्री। 5 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ सर। मतलब आपको मिलेगा cos 5 डिग्री प्लस i sin, 5। 5 डिग्री। ये एक सोल्यूशन हुआ। अब k की जगह 1 डाल रहा हूँ, फिर z0, सॉरी आपका सोल्यूशन जो मिला z1, k की जगह 1 डालो, 2 पाई प्लस 5 डिग्री, 2 पाई बाई 4 मतलब कितना होगा?
90, हाँ सर, हाँ 90 प्लस 5 डिग्री, यस सर, एंगल आपका चेंज हुआ 90 प्लस 5 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज सेम होगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये टू डिफरेंट वैल्यूज दिया। अब k की जगह 2 डालो, तो ये कितना होगा? 4 पाई, हाँ 4 सर, पाई बाई 4, 5 प्लस 2 5 प्लस 5 डिग्री। एंगल डिफरेंट मिला बट वैल्यू सेम हो सकता है क्या? नहीं सर, माइनस फर्स्ट और सेकंड नहीं थर्ड का वैल्यू सेम हो सकता है क्या? कोई एक के साथ सेम होगा क्या? नहीं 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 सर, क्योंकि थीटा एंड पाई प्लस थीटा में कॉस क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर, तो ये भी अलग सोल्यूशन दिया। k की जगह 3 डालो, Z3, 3 डालेंगे तो 6 पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस प्लस 5 5 डिग्री। अलग सोल्यूशन मिलेगा। हाँ हाँ सर सर, अब हो 4 गया डालो, सर 4 नहीं होगा ना नहीं डालो, सर 2 पाई प्लस 20, ओके। 2 पाई 5 मिलेगा, 4 डालेंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, 5 8 पाई बाई 4, 2 पाई प्लस 5 डिग्री। हाँ हाँ सर, अच्छा, 5 डिग्री जो होता है 2 पाई प्लस 5 डिग्री वो उधर ही होता है ना। हाँ सर, तो ये जो Z4 होगा सेम एज Z0। हाँ सर, हाँ सर। आपका 5 डालो Z की जगह, मतलब k की जगह 5 डालो, क्या होगा? 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। कैन आई राइट 2 पाई प्लस 5 बाई 2 यस सर हाँ सर, प्लस 5 डिग्री? हाँ सर, अगेन दिस इज सेम एज Z1, Z1। हाँ इसका सर मतलब क्या है? आपको न्यू रूट्स नहीं मिल रहा है, आपको इसके बाद न्यू रूट्स नहीं मिला। हाँ ठीक है, इसके बाद आप जो भी आप डालोगे k का वैल्यू जो भी डालोगे, एक 4 से कोई एक आ जाएगा, कोई भी वैल्यू डालो, आप पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो कुछ भी डालो, तो ये चारों से कोई एक सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप जितना पावर होता है ना, जितना डिग्री होता है, मतलब सॉरी 1/n मतलब n रूट्स आपको मिलेगा। समझ में आया? यस तो सर, इसलिए k यस का सर। वैल्यू हम पूरा इंटीजर नहीं रखेंगे, रखेंगे भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली k का वैल्यू 0 1 2 3 से लेके n-1 तक आपको कंसीडर करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट n सॉल्यूशंस। ये समझा? हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट, आपका nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आपका nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। सर हम्म, तो जैसे अपने कॉस के लिए निकला साइन के साथ भी वैसा ही होगा। सबके लिए हुए होगा ना। हाँ सर। मैं तो ये जो एंगल डिनोट किया वो तो कॉस एंड साइन के लिए ना, दोनों एंगल के लिए। अच्छा, अपने कॉस के लिए क्या साइन के साथ भी वैसा ही हाँ, मैंने सिर्फ एंगल चेक करा, मतलब मैंने पूरा वैल्यू चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ एंगल चेक किया। एंगल मुझे जहाँ पे इक्वल एंगल आ जाएगा तो आपका मतलब फिर वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ पे मुझे डिफरेंट, ये चारों केस में मुझे डिफरेंट एंगल्स मिला, इसके बाद फिर एंगल रिपीट किया, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा वो दोनों के लिए सेम एंगल, मतलब cos पाई बाई 2 प्लस 5 डिग्री, ये होगा आई साइन पाई बाई 2 प्लस 5 डिग्री। अच्छा, और एक मार्क किए क्या? देखो ये जो मैंने फोर्थ डिग्री फोर्थ रूट्स निकाला ना, तो क्या क्या ये पूरे एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, हाँ सर, है ना। यस सर, पहले क्या मिला? 5 डिग्री, हाँ सर, फिर मिला 90 प्लस 5 डिग्री, हाँ सर, 95, फिर 90 घूम मतलब मल्टीप्लाई 180, हो गया, सॉरी 90 प्लस हुआ हाँ 180 सर सर, प्लस 5 डिग्री, सर फिर 4, 270 प्लस 5 डिग्री। हाँ तो सर, टोटल सर्कल को क्या किया वो
चार 4 इक्वल इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया। सपोज पावर 1/6 होता तो क्या सिक्स होगा? इक्वल पार्ट्स 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट थीटा होगा, सेकंड क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा, हाँ सर देन प्लस 60, देन प्लस 60 प्लस 60, ऐसे होगा। समझा? यस सर पावर 1/n मतलब पूरे सर्कल को वो n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चेक करो, क्या था 3 इक्वल पार्ट्स में? हाँ हाँ सर सर क्या था ना, पूरे सर्कल को 2 हम निकाले थे ना, 120 120 120। हाँ सर हाँ, दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, वेल डन। तो ये समझ में आया, इंटीजर के लिए डायरेक्ट आपका डिमर्स यूज होगा, whereas फ्रैक्शन में जब रहता है ना वो डायरेक्ट यूज नहीं होता है, उसको थोड़ा क्या करके जनरलाइज करके यूज किया जाता है। स्टेप्स को फॉलो करके करना है। हाँ, बट वही, लेकिन डिमर्स यूज होता है। ठीक है, आयुष पिंगल है बेटा, हमेशा तो आ रहा है। अच्छा, हाउ टू राइट योर वन इन द फॉर्म ऑफ पोलर? वन को कैसे लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पोलर फॉर्म। अच्छा सॉरी सर पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सर व्हाट इज एक द मिनट पोलर फॉर्म? जेड का पोलर फॉर्म क्या है? r into cos थीटा प्लस i sin थीटा। व्हाट इज योर आर? सर 1 1 ईयर। व्हाट इज द cos थीटा? सर 1 क्या कर रहे हो? थीटा मीन्स व्हाट? tan इनवर्स i by x। आर्गुमेंट ऑफ जेड। हाँ सर भाई 1 का आर्गुमेंट का क्या होगा? 0। 1 इधर होता है ना, तो हाँ आर्गुमेंट सर कितना होगा? 0 तो दिस cos इज 0। cos 0 प्लस i sin 0। हाँ सर 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है हाँ सर तो फिर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा वो कहाँ से आ जाता है पोलर फॉर्म में? तो वो मेरा वो डिस्कनेक्ट था सर इसलिए। तो 1 यू कैन राइट cos 0 प्लस i sin 0 होल टू दी पावर 1/n। इसको हम जनरलाइज करेंगे तो cos 0 you can write cos 2 k pi plus 0, that means cos 2 k pi plus I sin 2 k pi whole to the power 1/n. Am I right? Now use De Mor's theorem, which is cos 2 k pi by n plus I sin 2 k pi by n for all k is equal to what? 0 1 2 3 up to n n minus minus 1। n। समझ में आया? यस So this is your
nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब डालते हैं k इज इक्वल टू 0 डालते हैं, मतलब जेड नॉट कितना होगा? k की जगह 0 डालो। सर 0 cos 0 cos 0 प्लस i sin 0 हाँ सर 1 होगा सर। इट इज 1। फर्स्ट रूट आपको मिला 1। देन फाइंड z1 क्या होगा? k की जगह 1 डालो। cos 2 pi by 2 pi by n प्लस i sin 2 pi by n। ठीक है, इसको मैं अल्फा ले रहा हूँ। कंसिडर दिस वन एज अल्फा, अल्फा से। है यस सर। जेड k की जगह 2 डालो। 4 pi by n। cos 4 pi by n प्लस प्लस i i sin 4 pi by n। 4 pi by n। Can I write this one as cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n whole square? यस सर। स्क्वायर के लिए तो डायरेक्ट आपका डिमर्स यूज होगा ना, हाँ सर। तो सीधा 2 मल्टीप्लाई होगा। cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by n आ रहा है, हाँ तो सर। अल्फा स्क्वायर होगा। हाँ सर। लाइक Z3 क्या होगा? 6 pi by n सर। प्लस I sin 6 pi by 6 n। pi by n। कैन आई राइट अल्फा क्यूब? हाँ सर। yes sir तो Z1 अल्फा पावर 1 मिला, Z2 अल्फा स्क्वायर मिला, Z क्यूब अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू Zn माइनस 1। क्या हो जाएगा? अल्फा पावर n माइनस 1। Hence, so nth roots of unity are 1, alpha, alpha square, and so on up to alpha minus 1, where alpha is the cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n। and alpha to the power n क्या होगा? सर cos 2 pi plus I sin 2 pi। क्या होता है? 1। 1, क्योंकि ये these are the nth roots of unity ना, हाँ तो सर फिर रिपीट होगा। यस सर। कोई भी रूट का पावर n रखोगे वो 1 आपको दे देगा। ठीक है, तो अल्फा पावर 1 इज दो, सॉरी अल्फा पावर n इज दो। समझा? यस सर। यस सर। ओके रेड। सर क्या? तो इसलिए जब सर हम लोग क्यूब रूट निकाले थे 1 का, तो हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिल रहा था। हाँ देखो ना, वही मिला। जेड के मतलब आपको अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर इसके हिसाब से होगा। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा। व्हाट इज योर अल्फा? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट के लिए मतलब n की जगह 3 डालना पड़ेगा। हाँ सर। तो कितना मिल रहा है? cos 2 pi by 3, n की जगह 3 डालो, ये अल्फा ना। cos 2 हाँ pi by सर। 3 प्लस i sin 2 pi by 3। हाँ सर। cos 2 pi by 3 का वैल्यू हाफ प्लस रूट 3 बाई 2i, यही मिला था। चेक करो, ओमेगा यही मिला था, हाँ सर। तो सेटिस्फाई। ठीक है, हाँ सर। राइट।
then Sir, 1 minute. properties. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पावर n, अल्फा मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस क्या है? 1. 1. दैट इम्प्लाइज अल्फा पावर n का भी मॉडुलस 1 ही होगा 1 होगा। अल्फा पावर n तो आपको 1 मिला। सम ऑफ रूट्स, that is 1 plus alpha square and so on up to alpha power n, sorry alpha power n minus 1, हाँ सर कितना होगा? 0. 0. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, that is 1 alpha square and so on up to alpha to the power n minus 1। तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर, इसका सम होगा ना, हाँ 1 सर plus 2 plus 3 up to plus n minus 1, that is alpha to the power n into n minus 1 by 2। हाँ सर This one you can write alpha power n minus 1, no n by 2 कर देता हूँ, to the power n minus 1, right? What is your alpha power n by 2? हम डायरेक्ट डालेंगे तो डिमोट्स पावर n by 2, सर cos pi plus cos I, pi plus I sin pi, cos pi हाँ -1 होगा minus 1 sin pi का 0 है, minus हाँ 1 to सर the power n minus 1। तो ये प्लस if n minus 1 इवन होगा, हाँ सर that means n और हाँ सर if n is an odd। ये -1 होगा if n is an even, n इवन होगा तो n minus 1 ऑड होगा, -1 to the power ऑड, -1 आ जाएगा, समझा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कभी +1 होता है, कभी -1 होता है। देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्या क्या होता है? प्लस माइनस +1 -1। 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा हाँ सर स्क्वायर। 1 to the power 1/4 क्या क्या होता है? 1 अल्फा अल्फा नहीं तो तो ऐसे जनरल बताओ, ये तो आपको पता होगा ना। इसका मतलब क्या है? 1 to the power हाफ एंड -1 to the power भी हाफ, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट।
ये कर दिया ना, मतलब 1 का स्क्वायर रूट फिर इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट में +1 आता है, -1 आता है, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर रूट फिर क्या आ जाएगा, +1 +1 -1। -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, माइनस आई प्लस आई। हाँ +i -i। तो दीज आर द रूट्स। हाँ सर। अब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिट डालोगे, वो भी यही आएगा, देखो ना। आपका nth रूट्स ऑफ यूनिट क्या है, cos 2k पाई बाय n प्लस i sin 2k पाई बाय n, है ना। हाँ सर। nth रूट्स ऑफ यूनिट है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिट क्या होगा, बाय 4। हाँ सर। फिर k इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 2 3। 4 मतलब 3 तक जाएगा। 0 डालो, 0 डालोगे तो 1 आएगा सर। 1 1 डालोगे तो 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 कितना दे रहा है, आयोटा। आई हाँ सर, आई दे दिया। Z2, -1 Z2 देगा तो ये होगा पाई, आई -1 cos पाई होगा। का वैल्यू -1, ये 0। Z4 सॉरी Z3 मतलब k 3 की पाई जगह बाय 3 2 डालो, माइनस आई। माइनस माइनस। आई। हाँ मिला। सर। यस सर। Okay, अच्छा, अब चेक करो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, -1 माइनस। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, +1 ये चारों का मल्टीप्लिकेशन कितना, माइनस। ये -1, ये ये भी प्लस -1, नहीं ये +1, प्लस हो जाएगा। हाँ सर, आई² -1 प्लस हो जाएगा। तो ये -1 आ रहा है। हाँ सर। तो व्हेन केस ऑफ 2 -1 मिला, 3 के लिए +1, 4 के लिए -1, इवन के लिए -1, ऑड के लिए +1, वही तो लिखा ना, ऑड के लिए +1, इवन के लिए -1। समझा। यस सर। अच्छा, इसको मैं जब मतलब प्लेन में रखूंगा तो क्या बनेगा, आज ईच एंड एवरी रूट्स का डिस्टेंस 1 आ रहा है, मॉडुलस 1। इसका मतलब क्या होगा, हर रूट्स क्या करेगा, एक सर्कल के ऊपर रहेगा। हाँ सर, यूनिट सर्कल के ऊपर। यस। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी lies on a यूनिट सर्कल। unit circle whose center is at, ओरिजिन। ठीक है। और ये क्या करेगा, पूरे सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। डिवाइड करेगा। हाँ सर। समझा। यस सर। These are the properties, right।
डन। Okay, solve these questions. A question z minus 2 to the power 3 is equal plus 64 equal 0 means minus 64 होगा, हाँ सर। तो z minus 2 होगा minus 64 to the power 1/3। यस सर। कितने रूट्स होगा? 3 तो मैं इसको कर देता हूँ minus 64 into 1 to the power 1/3, चलेगा? तो minus 64 का पावर 1/3 into 1 to the power 1/3। हाँ तो सर। इसमें हम रियल रखेंगे, इसको जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट डालेंगे, ठीक है? किसका पावर माइनस 64 होता है, किसका पावर 3? रियल में क्या होगा? माइनस 64 टू दी पावर 1/3 -4। -4, ये रियल में रख दो, ठीक है? हमें तो फाइनली 3 रूट्स मिलना चाहिए ना, तो कोई भी फैक्टर का हम 3 रूट्स निकाल देंगे, हाँ ठीक है? सर। तो इसका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट डालेंगे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर। तो आपको 3 रूट्स मिला, एक मिला -4, एक मिला -4 ओमेगा, एक मिला -4 ओमेगा स्क्वायर। अब चेक करो, किसी का भी पावर 3 रखो, -64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका पावर 3 रखो -64, इसका पावर 3 रखो, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा, फिर हाँ -64, सर। ये माइनस, तो 3 रूट्स तो आना चाहिए, तो आ गया। ये किसका वैल्यू? z-2 का। मुझे z चाहिए, तो z क्या होगा? -2 -2। 2 -4 ओमेगा 2 -4 ओमेगा स्क्वायर, these are the roots। ओके, नहीं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में रखेगा, एक्स एंड वाई फॉर्मेट में रखेगा, तो आप एक स्प्लिट मतलब ये कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 4 ओमेगा के जगह रखो माइनस ऑफ प्लस √3 रूट बाई 3 2 बाय है। हाँ 2 सर। है। एक्चुअली जनरल यही फॉर्मेट में देता है आंसर, नहीं आपको चाहिए तो पूरा एक्स एंड वाई फॉर्मेट, तो ऐसे करो 2 -4 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस √3 विच इज -2, ये 2 2 + 2 4 -2 √3 आयोटा, ये भी +4 होगा +2 √3 आयोटा। समझा? यस सर। यस। तो आपको जो पता है उसको यूज करना सीखो। बाकी सेकंड वन मिला, सेकेंड वन मिला सर, a इक्वल्स टू -64 √3 एंड b इक्वल्स टू 64। एनीथिंग एल्स? सर मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट किया, और बाद में सर मतलब वो फॉर्मूला यूज किया, थियरम यूज किया। डिमर्स थ्योरम यूज किया, करेक्ट हाँ। है। √3 प्लस आयोटा टू दी पावर 7। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो,
हाँ सर। तो इसके लिए आपको चाहिए z, यू कैन राइट मॉड z इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये आपको चाहिए। ओके, थीटा इज द आर्गुमेंट, मॉड z इसका मॉडुलस क्या है? 2। 2 तो एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसका आर्गुमेंट क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सर बना है इसका आर्गुमेंट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर 30 डिग्री 30 डिग्री। 5/6 तो चेक करो cos पाई बाई 3 प्लस आई sin पाई बाई 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? cos पाई बाई 3 √3/2 आ रहा है, sin पाई बाई 3 1/2 आ रहा है। तो नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपका आर्गुमेंट गलत है। तो √3 प्लस आयोटा की जगह आप लिख सकते हो 2 इंटू cos पाई बाई 3 प्लस आई sin पाई बाई 3। So this became 2 into not pi by 3 नहीं ना 6 होगा 30 डिग्री। हाँ सर। तो cos pi by 6 प्लस आई sin pi by 6 टू दी पावर 7। यस 7 सर के लिए तो डायरेक्ट आपका डिवर्स यूज होगा। हाँ सर। सॉरी, इसका पावर हाँ सर। तो 7 के लिए आपका डायरेक्ट डिवर्स यूज होता है। तो आप क्या लिखोगे? 2 टू 2 दी to the पावर power 7, 7 और इसमें डिवर्स यूज करेंगे तो cos 7 cos pi by 6 7 पाई बाई 6। 7 pi by 6 प्लस आई sin 7 pi by 6 हाँ सर। which is the 2 to the power 7। 7 pi by 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाई 6। हाँ तो सर। वही पाई बाई 6 का वैल्यू रहेगा बट माइनस में, है ना? दोनों। हाँ सर। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस √3 बाई। √3/2 प्लस माइनस हाफ इंटू आई, है ना? हाँ सर। यस सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? -64 √3, हाँ ये सर। 128, देन माइनस 64 आई, करेक्ट? यस सर। यस सर क्वेश्चन क्या दिया था? a It is minus in I the form ये of माइनस a बी। minus, it is a minus ib. This is given a minus ib. Then what is the a -64 √3। minus 61 and b? 64 64। Correct. नहीं तो आप और एक मेथड भी यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड, ये जो √3 प्लस आइटा, इसको ट्राई करो कि ओमेगा फॉर्मेट में लिखने के लिए, कि ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा क्या होता है? -1/2 प्लस √3 प्लस बाई 2 आई। √3/2, हाँ है ना? सर। तो 2 ओमेगा क्या हो गया? -1 प्लस, minus 3 plus √3 है। √3 और ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? माइनस ऑफ माइनस √3/2, हाँ है ना? सर। करते माइनस आई मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो -2 आई ओमेगा कितना होगा? √3 प्लस आई। √3 हाँ प्लस सर। ए मिला ना, है ना? यस सर। इसका मतलब √3 प्लस आई के जगह आप लिख सकते हो -2 आई ओमेगा। हाँ सर। तो √3 प्लस आयोटा पावर 7, you can write -2 I omega whole power 7, okay, which is -2 to the power 7, मतलब -2 to the power 7 होगा, iota to the power 7
ओमेगा टू द पावर 7, करेक्ट? Yes, sir. आयोटा पावर 7 कितना होता है? Minus I. ओमेगा पावर 7 कितना होता है? ओमेगा, है ना? Omega, हाँ sir. हाँ हाँ sir. सर तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द पावर 7 इंटू आई, ओमेगा के Okay. जगह डालो माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा, तो कितना होगा? Minus 64I. Minus 64I. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 आयोटा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर Minus 64 root 3. -64√3। हाँ sir, वही है. वही आया था ना? चेक करो, हाँ sir. ये आया था ना? यस ऐसे भी कर सकते हो। अब करो थर्ड वन।
मिला? थर्ड वन क्या है? अल्फा बीटा गामा और द क्यूब रूट्स ऑफ के वेयर के लेस देन 0। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए दिया गया। फॉर एनी रियल एक्स वाई जेड सिंप्लीफाई अल्फा बीटा गामा। ओके, आपका अल्फा बीटा गामा और द क्यूब रूट्स ऑफ के पर के लेस देन 0। तो नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्यूब रूट्स तो मिलेगा। ओके, तो इसका रूट्स जो अल्फा बीटा गामा, अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? जो k टू दी पावर 1/3 यू कैन राइट k इंटू 1 टू दी पावर 1/3 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की, हाँ सर। which is k to the power 1/3 और इंटू 1 टू दी पावर 1/3। 1 टू दी पावर 1/3 के लिए 1 ओमेगा स्क्वायर करते हैं। तो आपको जो तीन रूट्स मिला, एक रूट मिला k टू दी पावर 1/3, एक मिला k टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और एक रूट मिला k टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों से आप कोई एक अल्फा बीटा गामा कंसीडर कर ले। कंसीडर दिस वन एज अल्फा, दिस वन बीटा गामा। क्वेश्चन क्या दिया गया? एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा अपॉन एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा, है ना? हाँ सर वही है। अच्छा, जब अल्फा बीटा गामा के जगह मैंने k टू दी पावर 1/3 डालूंगा तो k टू दी पावर 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, बोथ हाँ सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये यस k टू दी पावर 1/3 का कोई मतलब ही नहीं। तो आप सीधा सीधा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कंसीडर करके कर सकते हैं। ठीक है, एनीहाउ, तो आपको क्या मिलेगा? x इंटू 1 मिलेगा, k हाँ टू दी सर। पावर 1/3 कॉमन, तो x इंटू 1, y इंटू ओमेगा, z इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन अगेन k टू दी पावर 1/3 कॉमन, x इंटू ओमेगा, y इंटू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, प्लस z जेड। in z। दिस इज योर क्वेश्चन। कैंसिल्ड x इंटू ओमेगा। ओके, एक काम करते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्यों सर? तो मैच कराने के लिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैच कराना। चेक करो क्या हुआ। एक्स वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर। मैच कर गया। हाँ सर। x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट हाँ सर ओमेगा यस स्क्वायर। सर। आंसर इज द, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, नहीं तो कोई ऊपर से ओमेगा कॉमन ले लोगे तभी होगा। हाँ सर। यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लो तो क्या होगा? नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर से ओमेगा कॉमन ले लो तो ये x हो जाएगा, ये y ओमेगा होगा, ये z जेड के वाई। जगह लिखेंगे z ओमेगा स्क्वायर, हाँ सॉरी सर। z ओमेगा क्यूब। z ओमेगा क्यूब से ओमेगा चला जाएगा तो z ओमेगा स्क्वायर। तो डिनोमिनेट आपको मिलेगा 1/ओमेगा। 1/ओमेगा कितना होता है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर। स्क्वायर। यू विल गेट योर आंसर ओमेगा स्क्वायर। समझाइए। हाँ सर। यस सर। फोर्थ वन, समेशन 1 to 8 1 to 8 sin 2k pi by 9 plus I cos 2k।
बट मेरा फॉर्मेट क्या चाहिए, cos थीटा प्लस I sin theta. आई साइन थीटा चाहिए, नहीं तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो एक आयोटा कॉमन ले लेते, आयोटा इंडिपेंडेंट ऑफ के, सो यू कैन टेक आउटसाइड। Yes. ये क्या हो जाएगा, Cos 2 pi k plus cos 2 k pi by n, और ये होगा I sin 2. minus, हाँ सर, माइनस आई साइन 2 k pi by, करेक्ट। yes sir, हाँ सर। कैन आई राइट cos 2 pi by 9 minus I sin 2 pi by 9 whole to the power k, yes sir, where k is equal to 1 to 8. if you consider this one as alpha, इसको आप अल्फा कंसीडर करोगे तो ये क्या हो गया, I into summation of alpha to the power 9, no, alpha to the power k, 8, where k is equal to 1 से लेके 8 तक, हाँ सर, 0 हो जाएगा। फिर अल्फा क्या होगा, 1 से लेके नहीं अल्फा क्या है, cos 2 pi अल्फा by में 9, लेके cos हाँ 2 pi by 9 माइनस I sin, अल्फा पावर 9 कितना होगा, cos 2 pi minus I sin 2 pi, मतलब कितना होगा, 1, तो अल्फा पावर 9 आपका 1। ठीक है, हाँ सर, आयोटा। अब इसको एक्सपेंड करो, k की जगह 1 डालेंगे तो अल्फा plus alpha, प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेज टू 8। हाँ सर, अच्छा, ये कौन सा सीरीज दे रहा है, GP जीपी, तो सम ऑफ जीपी अप टू 8 टर्म्स, आंसर क्या होगा, alpha into R raised to 12 1 minus r to the alpha to the power 8 upon 1 minus alpha, हाँ सर, अल्फा मल्टीप्लाई करो, अल्फा माइनस अल्फा पावर 9 अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा पावर 9 कितना 1 1 कितना हुआ, minus I, हाँ समझा कैसे हुआ, yes sir, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ये प्लस होता तो मैं सम ऑफ मतलब रूट्स भी यूज कर सकता था, बट प्लस नहीं था इसलिए मैंने इसको ये किया, फिर भी आपका वही आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हो, +1 कर दो -1 कर दो, +1 हाँ सर, -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, 0, सम ऑफ रूट्स 0 होगा, और एक हाँ -1 था, तो क्या हो जाएगा, minus -1 आ minus जाएगा, हाँ -1 इंटू सर। आई माइनस आई, ठीक है, वो भी लिखना है तो लिख सकते हो, और यहाँ से चेंज करो आयोटा, यहाँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आपको अल्फा रेज टू 8 किया, -1 कर दिया, +1 -1, ठीक है, और ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स, हाँ सर, 0, इसका वैल्यू 0, ये हो जाएगा आई इंटू, ऐसे भी कर सकते, समझाइए कैसे हुआ, Yes sir। yes sir,
अब आप लोग बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो मॉड्यूल से। ओके, एक्सरसाइज पीए इज योर होमवर्क। 1-2 आपको सब्जेक्ट ही दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा अभी के लिए। तो एक्सरसाइज 3 इज योर होमवर्क। Okay, sir. डन। यस, थैंक यू, बाय Bye, थैंक यू sir. सर, बाय सर। बाय।